Good morning, dear students. How are you? I hope that you will be fine. Our first chapter is going on, and Introduction to Accounting is chapter name, and next topic is our of chapter first, Interested User of Information. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने भाई अकाउंट्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, तो उसके बारे में आज हम भाई इसके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल अकाउंटिंग को या इंफॉर्मेशन को यूज़ करने वाले कौन कौन से भाई इंटरेस्टेड यूज़र होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में। सो अकाउंटिंग क्या है, एक प्रकार से जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है बिजनेस एंटरप्राइज के लिए वो नेसेसरी कम्युनिकेटेड होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो इज आल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इसको हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। Many users need financial information in order to make important decision। भाई एक प्रकार से जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है भाई इम्पोर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, बहुत ही अधिक ये यूजफुल होती है। दीज यूजर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ब्रॉड कैटेगरी। भाई इसको इन यूजर्स को भाई बिजनेस एंटरप्राइजेस दो भागों में बांटती हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में इंक्लूड करते हैं जो बिजनेस के अंदर ही आपके इंडल्स रहते हैं, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, लाइन सुपरवाइजर एक्सेट्रा। और एक्सटर्नल यूजर्स में इंक्लूड करते हैं प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो कंपनी के अंदर अभी प्रेजेंट में जो पैसे लगाने वाले शेयर होल्डर हैं वो। क्रेडिटर्स, भाई जिससे कंपनी ने भाई लोन लिया हुआ है या एक प्रकार से पैसे उधार ले रखे हैं वो क्रेडिटर्स। बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हुए डिबेंचर होल्डर और अदर लैंडर्स हो सकते हैं। टैक्स अथॉरिटी, भाई जिन्होंने कंपनी से भाई टैक्स, जिन्होंने कंपनी के ऊपर टैक्स लगाया है। रेगुलेटरी एजेंसीज, भाई जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, लेबर यूनियन, ट्रेड एसोसिएशन, स्टॉक एक्सचेंज एंड कस्टमर एक्सेट्रा। भी आपकी ये जो कहते हैं रेगुलेटरी एजेंसी कौन सी है, जो भाई कंपनी को भी एक प्रकार से बाउंड करती है रूल एंड रेगुलेशन में, जो उनके तहत भाई काम करने के लिए इनको क्या करती है एक प्रकार से भाई दबाव डालते हैं उनके ऊपर, भाई काम को किस प्रकार से भाई रूल रेगुलेशन के तहत किया जाएगा कंपनी के लिए। सो एक प्रकार से जो प्राइमरी फंक्शन अकाउंटिंग वो प्रोवाइड करते हैं यूजफुल इन्फॉर्मेशन क्या करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने की बनाने के लिए, भाई क्या कंपनी में भाई ये पैसा आगे इन्वेस्ट किया जाए या नहीं, भाई एक प्रकार से यूजफुल इन्फॉर्मेशन ऐसे डिसीजन मेकिंग बनाने के लिए। सो इट इज ए मीन्स टू एन एंड विद एन एंड being the decision that is helped by the availability of the accounting information। और ये डिसीजन किस प्रकार से अच्छे प्रकार से ले जा सकते हैं, केवल यदि हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तभी। यू विल स्टडी about the type of the accounting information and its users later in this chapter। भाई अब बाद में इसमें type of accounting information और उसके यूजर भाई बाद में पढ़ेंगे इस चैप्टर के हम। why do the user want accounting information? भाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज क्यों करते हैं, क्यों करना चाहते हैं? भाई एक प्रकार से जो ओनर और शेयर होल्डर होते हैं वो एक प्रकार से सेटिस्फैक्टरी रिटर्न चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में। सो इस प्रकार से वे फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। द डायरेक्टर मैनेजर आर यूज फॉर देम फॉर मेकिंग बोथ इंटरनल एक्सटर्नल कंपेरिजन इन द अटेम्प्ट ऑफ डेवलप परफॉर्मेंस। एक प्रकार से डायरेक्टर जो मैनेजर हैं वो अपने भाई कंपैरिजन करना चाहते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल के बेसिस पे, भाई किस प्रकार का डेप्ट है मैनेजमेंट में, किस प्रकार का भाई क्रेडिटर है, वो सब कुछ जानने के लिए। भाई क्रेडिटर वांट टू नो इफ दे आर लाइकली टू गेट पेड एंड look particularly at liquidity which is the ability of the company organization to pay its debt as the become due। भाई एक प्रकार से क्रेडिटर भी ये जानना चाहते हैं भाई क्या उनका पेड ऑफ वापिस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, भाई जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया कंपनी के अंदर क्या उनका भाई जो कंपनी एक प्रकार से ऋण चुकाने की योग्यता रखती है या नहीं रखती है। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर यूज देम टू एक्सेस whether or not to invest their money in the company or the organization। द गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसी में एक प्रकार से ये भाई टैक्स लगाती है भाई कंपनी एक्ट के तहत भाई 2013 में के बेस पे। अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, भाई जो अकाउंटिंग है एक प्रकार से सोर्स है इंफॉर्मेशन का। इस प्रकार से भाई जैसे हमने चैप्टर की पहले भी पढ़ लिया कि जो डेफिनेट प्रोसेस है, इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज है जो कि अकाउंटिंग है,
जो कि हमारा एक प्रकार से क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपरेशन करने के लिए यूजफुल होती है, यूज होती है। Every step in the process of accounting generation of information is not at an in itself. It is a means to facilitate द डिसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन अमंग द डिफरेंट यूजर ग्रुप में, एक प्रकार से अलग अलग यूटिलाइज करने के लिए होती है। भाई इसके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्या इंश्योर करना चाहिए अपने साथ में, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, एक प्रकार से जो इकोनॉमिक डिसीजन बनाने के लिए सर्व द यूजर हु रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी इस प्रकार से फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर के लिए रेडी करनी चाहिए कि उनका भी प्रिंसिपल सोर्सेज यूज हो सके। एक प्रकार से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं क्या करने के लिए, प्रिडिक्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग द अमाउंट टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लो, ताकि कैश फ्लो का भाई जो अनसर्टेनिटी है या जो टाइमिंग है उसका अच्छी प्रकार से प्रिडिक्ट हो सके, यानी उसको पहले से ही डिटरमाइन किया जा सके। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग मैनेजमेंट एबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्स इफेक्टिवली इन मीटिंग गोल्स, एक प्रकार से क्या है भाई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं क्या करने के लिए, मैनेजमेंट एबिलिटी को जज करने के लिए। And provide factual or interpretative information by disclosing underlying assumption on the matter subject to interpretation, evaluation and prediction और estimation, एक प्रकार से जो factual और interpretative information है उसको एक प्रकार से assume करते हैं अभी किससे, interpretation के माध्यम से, evaluation के माध्यम से, prediction और estimation। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एक्टिविटीज अफेक्टिंग द सोसाइटी, यानी एक प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड करवाते हैं ताकि ये एक्टिविटीज सोसाइटी को इफेक्ट कर सके। सो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग विद दी स्टूडेंट, आपके भी ये कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है क्वेश्चन को प्लीज फिलअप, इसको आप कोशिश करिएगा भी करके देखने की। The role of the accountant in the journal accounting information is to observe, screen and record an event and transaction to measure and process them thereby compile report comparing accounting information that are communicated to the users। एक प्रकार से जो अकाउंटेंट है वो मैनेजमेंट के अंदर या कंपनी के अंदर अपना डिसीजन मेकिंग को रिलायबल, रेलेवेंट और एडिक्वेट करने के लिए एक प्रकार से भाई जो भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उनको ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्डाइज करते हैं इवेंट और ट्रांजेक्शन को, उनको मेजर करते हैं और उनको फिर प्रोसेस में लाते हैं ताकि वो एक प्रकार से आसानी से यूजर्स के लिए अंडरस्टैंडेबल हो सके। सो आफ्टर दैट एक प्रकार से हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसकी कुछ ब्रांचेज भी बताई गई है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। भाई जो हमारी एक प्रकार से सब डिसिप्लिन में कैटेगरी में आते हैं आपका। जो फर्स्ट हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक प्रकार से कीपिंग ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, जो कि प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन करती है फाइनेंशियल रिपोर्ट को इन ऑर्डर टू ए मेजर फॉर मेजर सक्सेस एंड फाइनेंशियल साउंडनेस। एक प्रकार से जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है किसका भी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, वित्तीय लेन देनों का, जो कि प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन करते हैं किसकी, कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट को, ताकि कंपनी की साउंडनेस, फाइनेंशियल साउंडनेस और भाई आपकी क्या है प्रकार से सक्सेस के बारे में जाना जा सके। इट इज प्राइमरली कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ऑल स्टेक होल्डर, एक प्रकार से भाई ये फाइनेंशियल होल्डर जो भी इंफॉर्मेशन है वे सभी स्टेक होल्डर के लिए भाई मुख्य रूप से प्रावधान है इस सूचना का, भाई जो कि हर एक कंपनी के लिए वित्तीय सूचना देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आफ्टर दैट कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रकार से एनालाइज करता है भाई जितने भी एक्सपेंडिचर हुआ है किसके ऊपर, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया है उसको भाई उसका टोटल असर्टेन करता भी कितना टोटल भाई फर्म के द्वारा एक्सपेंडिचर किया गया है। It also have the controlling the cost and providing necessary costing information to the management for decision making, एक प्रकार से ये जो कॉस्ट है वो कंट्रोल भी करती है और वो एक प्रकार से इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट के लिए प्रोवाइड भी करवाती है। आफ्टर दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रकार से डील करता है जो प्रोविजन होते हैं नेसेसरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पीपल के साथ जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू एनेबल देम डिसीजन मेकिंग, एक प्रकार से जो डिसीजन मेकिंग को जो अनेबल बनाते हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग और बिजनेस ऑपरेट को उसी प्रकार से करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ड्रा करता है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मेनली फ्रॉम फाइनेंशियल कॉस्ट एंड कॉस्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग विच इज द हेल्प द मैनेजमेंट इन बजटिंग, एक प्रकार से जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो ड्राज होती है
भाई जो कि मेनली इंफॉर्मेशन के माध्यम से हेल्प कर लेता है किसकी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की और कॉस्ट अकाउंटिंग की, जो कि भाई बजट को भाई एक प्रकार से मैनेजमेंट के बजट को भाई बनाने में भी मदद करता है। क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो सबसे कंपनी के लिए सबसे ब्रॉड होता है, बड़ा होता है, और उसके सब पार्ट होते हैं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि उसके बेस पे हमारा सब कुछ कंपनी के अंदर तैयार चीजें भाई बजट के माध्यम से तैयार होता है। भाई इट जनरेट्स अदर इंफॉर्मेशन, भाई ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है भाई का जो कुछ और भी डिसीजन तैयार करता है भाई आपका ये एक प्रकार से बजट हो गया, असेसिंग प्रॉफिटेबिलिटी, टेकिंग प्राइसेस इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिलेट्स टू फ्यूचर एंड इट इज रिलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, भाई जो रिलेवेंट है उसको बेस पे तैयार करता है मेरी चीजें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करता है अपने अंदर सेल फोरकास्ट कितनी रहेगी, कैश फ्लो क्या रहेगा, परचेज रिक्वायरमेंट एंड मैन पावर नो नीड्स, इन्वायरमेंटल डाटा अबाउट effect on air, water and land and natural resource, flora, fauna, human health, social responsibility, यानी ये सभी इंफॉर्मेशन क्या है, ह्यूमन की रिगार्डिंग है, जो कि कंपनी भी अपने प्रकार से अडॉप्ट करती है। आफ्टर दैट द इज आवर नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एक प्रकार से वो अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स हैं या वो विशेषताएं हैं जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एक प्रकार से समझने में और वही उनको उपयोगी बनाने में मदद करती हैं। एक प्रकार से हम वेदर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूजफुल, इट मस्ट possesses द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। एक प्रकार से जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है विश्वसनीय, जो कि यूजर्स के लिए भाई डिपेंड करते हैं भाई उनको योग्य बनाने में। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबिलिटी एक प्रकार से डिग्री ऑफ द कोरस्पोंडेंस बिटवीन व्हाट द इंफॉर्मेशन कन्वे अबाउट द ट्रांजैक्शन और इवेंट हैव दैट हैव occurred, मेजर एंड डिस्प्लेड। भाई किस प्रकार से जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है एक प्रकार से भाई, क्योंकि ये बगैर किसकी पक्षपात और विश्वसनीय डाटा होते हैं और भाई इंफॉर्मेशन जो यूजर्स होते हैं उनके लिए यूटिलाइज किए जाते हैं, भाई उपयोगी होते हैं। सो हर एक कंपनियां क्या है अपने डाटा को बेसिक टर्म्स में अच्छे प्रकार से तैयार करना चाहती हैं। एंड आफ्टर दैट इज ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। भाई एक प्रकार से हमारी जो ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, 3 टाइप्स होते हैं ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। सो इनको भी एक प्रकार से the economic development and technological advancement has resulted in an increasing the scale of operation and the advent of the company form of business organization। एक प्रकार से भाई अलग अलग तरीकों से इसने अलग प्रकार से भागों में बांटा हुआ है कंपनी ने इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल बेस के ऊपर। सो एक प्रकार से जो हमारे स्पेशल ब्रांचेज अकाउंटिंग की भाई उनको 3 प्रकार भागों में बांटा गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है वो एक प्रकार से सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखती है ट्रांजैक्शन का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का अपने पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखती है, भाई कितना फर्म को भाई ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट हुआ है, भाई फाइनेंशियल पोजीशन फर्म की अकाउंटिंग एंड में क्या रही है, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट या अदर इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए प्रोवाइड करवाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रकार से जो फर्म ने जितना भी वो सभी एक्सपेंडिचर एनालाइज करती है, जितने भी कॉस्ट ऑफ आपका भाई जितनी भी लागत वस्तु को, गुड्स को, प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में आई है कंपनी की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रकार से वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है जो कि एक प्रकार से रेशनल पॉलिसी डिसीजन और इवैल्यूएट और इम्पैक्ट ऑफ इट्स डिसीजन एक्शन, जो एक प्रकार से भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रकार से प्रकार की अपनी पॉलिसी या नीति तैयार करती है ताकि भाई डिसीजन और एक्शन लेने में एक प्रकार से आसानी हो सके। आफ्टर दैट रेलिवेंस है हमारा। रेलिवेंट एक प्रकार से संबंध यानी संबंधित बोलते हैं इसको हम। एक बार टू बी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, मस्ट हेल्प इन प्रेडिक्शन एंड फीडबैक एंड मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स बाय। एक प्रकार से जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो एक प्रकार से भाई सहायता करती है किसमें, भाई प्रेडिक्शन, भाई अनुमान लगाने में, और फीडबैक और अपना भाई उत्तर, यानी जो भी उन्होंने भाई फीडबैक मीन्स भाई प्रतिपुष्टि बोलते हैं इसको हम, मीन्स दैट प्रतिपुष्टि एक प्रकार से उत्तर देता भाई जो कार्य किया उसके बारे में जान बताती है। सो हेल्पिंग देम फ्रॉम प्रेडिक्शन अबाउट द आउटकम ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इवेंट्स। एक प्रकार से मदद करती है अनुमान लगाने में, भाई क्या हमारा पास्ट में था रिजल्ट, क्या हमारा प्रेजेंट में और क्या फ्यूचर में रहेगा। कंफर्म करती है, करेक्ट करती है पास्ट इवेल्युएशन को भी, एक प्रकार से
यदि कोई पास्ट इवेल्युएशन मूल्यांकन में कोई कमी रह गई तो उसको करेक्ट भी करती है। अंडरस्टैंडेबिलिटी है भाई हमारा, अंडरस्टैंडेबिलिटी में होती है डिसीजन मेकर मस्ट इंटरप्रेटेड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन द सेम सेंस इट इज प्रिपेयर्ड एंड कन्वेड टू देम। एक प्रकार से अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है भाई जिसको हम समझ देता बोलते हैं, समझदारता। एक प्रकार से जो डिसीजन मेकिंग मेकर हैं, जो फर्म के अबाउट में या कंपनी के अबाउट में जो डिसीजन लेने वाले हैं, उनको एक प्रकार से इस प्रकार से भाई इस सेंस में उनको इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वे अपने डिसीजन मेकिंग आसानी से तैयार कर सके, अपने कंपनी की रिगार्डिंग आसानी से भाई डिसीजन ले सके। द क्वालिटीज दैट द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड कम्युनिकेशन इन ए मैसेज और फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द मैसेज। एक प्रकार से भाई क्वालिटी के बीच में जो हमारी क्या है डिफरेंस है गुड और बैड कम्युनिकेशन मैसेज की फॉर्म में। A message to be effectively communicated when interpreted by the receiver of the message in the same sense in which the sender has sent. Accountant should be present the comparative information in most intangible manner without sacrificing relevance and reliability. एक प्रकार से जो मैसेज है यानी पॉजिटिव आपका गुड या इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड कैसे रहेगा, यदि जो सेंडर है जिस प्रकार जिस सेंस में मैसेज को भेजता है यदि रिसीवर उसी सेंस में इसको समझ ले तो उसको हम इफेक्टिवली बोलते हैं भाई। इसके बाद है कंपैरेटिवली, तुलनात्मक। इट इज नॉट सफिशिएंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट एंड रिलायबल एट ए पार्टिकुलर टाइम। यानी ये जरूरी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हर बार ही भाई रिलेवेंट और रिलायबल हो किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। भाई किसी सर्कमस्टेंसेस और भाई पर्टिकुलर रिपोर्टिंग एंटिटी में ये डिफरेंट भी हो सकती हैं। But it is equally important that the users of the general purpose financial reports are able to compare various aspects of the entity over different time period and with other parties। भाई अलग अलग पार्टी के साथ इसको कंपेयर करके चलना पड़ता है, तो अदर उसमें बेस पे ये अलग अलग रोल प्ले करती है। सो आवर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। सेकंड स्टेप पे यू आर ए सीनियर अकाउंटेंट ऑफ Ramona Enterprises Limited. What are 3 steps would you take measure your company financial statement, understanding and decision useful? भाई कौन सी 3 स्टेप लोगे आप? क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बतानी है आपको इसमें, जो कि आपकी भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग आया था। सो इसमें आपको भाई आपका भाई जो ये 3 आपकी मेन करेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स थे क्वालिटेटिव के, वे तीनों ही आपने इसमें जज करके बताने हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। भाई हमारे ऑब्जेक्टिव, क्यों हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को भी तैयार करते हैं, क्यों भी कंपनी के लिए नेसेसरी रहती है। सो जैसे कि हमने यूजर्स के लिए उसमें देखा था भाई दोनों ही यूजफुल रहती है हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स के लिए। द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ द एक्सटर्नल यूजर्स इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करने के लिए। बिसाइड दिस मैनेजमेंट इज प्रोवाइडेड विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम from of the accounting records of business. Thus the primary objective of accounting includes following। भाई क्या क्या ये अपने इसमें इंक्लूड करती हैं। सबसे पहले है भाई जो पॉइंट इसका मेजर है, सबसे पहला मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक प्रकार से जो अकाउंटिंग है वो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखती है सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, कि इसमें इन बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। सो इवन द मोस्ट ब्रिलियंट एग्जीक्यूटिव और मैनेजर कैन नॉट एक्यूरेट रिमेंबर द numerous amount of the varied transactions such as purchase, sales, receipt, payment। भाई किसी भी अकाउंटेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है एक्यूरेटली कि वो बहुत लंबी अमाउंट की ट्रांजैक्शन को याद रख सके, जैसे कि भाई कितना किस परचेज किया, कितना सेल किया है, क्या आया हमारे पास, क्या पेमेंट किया हमने। तो उन सब का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड तैयार करके रखना पड़ता है प्रॉपर वे में। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भाई जो ओनर होते हैं बिजनेस के वे हमेशा कीन रहते हैं, उत्सुक रहते हैं क्या जानने के लिए कि नेट रिजल्ट ऑफ द फर्म बिजनेस ऑपरेशन में प्रोडक्टली यानी तिथि अनुसार या समावधि अनुसार क्या रहा है। भाई कितना फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है ये जानने के लिए वो चीजें देखते हैं, भाई क्या फर्म ने लॉस हुआ है। The another objective of accounting is certain the profit earn or loss sustained by a business during an accounting year। दूसरा हमारा क्या मेजर वो है ऑब्जेक्टिव कि भाई क्या फर्म ने ड्यूरिंग द ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया और कितना लॉस सस्टेन हुआ है।
इसको हम एक प्रकार से आसानी से जान सकते हैं किसके हेल्प ऑफ रिकॉर्ड से, इनकम और एक्सपेंस रिलेटिंग ऑफ बिजनेस बाय द प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड, यानी अवधि में भैया लाभ हानि खाता तैयार करके क्या जान सकते हैं भाई, फर्म का एक्सपेंस और इनकम को आसानी से जान सकते हैं भाई। एक प्रकार से प्रॉफिट रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, हमारा प्रॉफिट कब निकल के आएगा, जब हम हमारी इनकम हमारे खर्चे से ज्यादा होगी तब हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। इफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ ए गिवन पीरियड 6 लाख, हमारा टोटल एक्सपेंस है 5,40,000, द प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 60,000, क्योंकि 6 लाख में से 5,40,000 घटा देंगे तो 60,000 हमारा प्रॉफिट बच जाएगा फर्म का। फिर है डिप्रिसिएशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अकाउंटिंग आल्सो aims at ascertaining the financial position of the business concern in the form of its assets and liability at the end of the every accounting period। एक प्रकार से क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन भी बिजनेस के लिए डिटरमाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि एक प्रकार से अकाउंटिंग पीरियड के दौरान असेस्ट और लाइबिलिटीज की को भी एक प्रकार से आसानी से चेक किया जा सके। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर, एक प्रकार से भाई जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो कि जनरेटेड की जाती है अकाउंटिंग प्रोसेस, भाई जो किस फॉर्म में रिपोर्ट्स में तैयार कर सकते हैं हम, स्टेटमेंट में, ग्राफ में और चार्ट्स के माध्यम से भी तैयार हो सकता है वो। एक प्रकार से एज ऑलरेडी स्टेटेड दैट देयर आर टू मेन ग्रुप्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो मेनली फर्म के अंदर मैनेजमेंट को भी देखते हैं, भी कंट्रोल करते हैं, प्लानिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग तैयार करते हैं, और एक्सटर्नल भाई जो कि एक प्रकार से लिमिटेड है अथॉरिटी एबिलिटी रिसोर्स टू मेंटेन द necessary information I have to rely on the financial statement, balance sheet, profit and loss account and primarily the external users भी जो एक प्रकार से अपने हर एक बेस पे क्या देखते हैं, अपने प्रॉफिट को देखते हैं। जैसे इन्वेस्टर हो गया, पोटेंशियल इन्वेस्टर, वो क्या करेंगे, रिस्क और रिटर्न को देखेंगे इन्वेस्टमेंट में, क्या उनको आगे इन्वेस्टमेंट जारी रखना है या नहीं रखना है, क्या उनको फ्यूचर में फर्म से प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। ये इन्वेस्टर एक प्रकार से कंपनी में पैसा लगाने वाले होते हैं और बदले में अपना प्रॉफिट अर्न करने वाले होते हैं। Units and employee group information on stability, profitability and distribution of wealth within the business जानने के लिए लेंडर से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है भाई, एक प्रकार से कंपनी में भाई लोन को दोबारा से क्या कंपनी पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी उसको चेक करने के लिए सप्लायर और क्रेडिटर होते हैं भाई, टाइम के ऊपर क्या उनका पैसा पे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। कस्टमर भाई एक प्रकार से ये जानने के लिए क्या उनको सप्लाई प्रोडक्ट लगातार होता रहेगा या नहीं होता रहेगा। गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटर्स भी ये जानने के लिए भी क्या उनका रेगुलेशन ठीक है या नहीं है, क्या कंपनी उनके रूल रेगुलेशन को ठीक तरह से फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। आप क्या आगे, रोल ऑफ अकाउंटिंग भाई, फॉर सेंचुरीज the role of accounting has been changing the economic development and increasing societal demands. It describes and analyzes a mass of data of an enterprise there through measurement, classification and summarization and reduce those data into reports and statement which show the financial condition and result of the operation that of enterprises। एक प्रकार से जो आज के दौर में जो हमारा अकाउंटिंग का रोल है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसने वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत अधिक चेंज कर दिया और वही जो सोशल डिमांड थी वो भी लगातार बढ़ चुकी है भाई। इस प्रकार से हमारी जो भी एंटरप्राइजेज हैं वो अपने हर प्रकार की जो डाटा को मेजरमेंट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करती हैं, और भाई जो जो भी रिड्यूस उनकी स्टेटमेंट उनको एक प्रकार से भाई, एक प्रकार से जो हमारे रोल ऑफ अकाउंटिंग है वो वेरियस एक्टिविटीज जो प्रोवाइड करवाते हैं क्वांटिटेटिव इन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के माध्यम से, जो वेरियस वेज के माध्यम से यूजर्स की हेल्प करती हैं। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो एक प्रकार से कम्युनिकेट करता है, कोलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को, और एक प्रकार से इंटरेस्टेड पार्टीज को भाई एक प्रकार से यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। एक प्रकार से जितने भी लिमिटेशन है इस अकाउंटिंग की वो एक प्रकार से इनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के माध्यम से यूजफुल बनाता है भाई, जो भी कंटेंट है वो। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग में भाई करेक्ट आंसर, इसमें आपको करेक्ट आंसर का चूज करना है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, कौन इसी में से बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। बोट फर्नीचर ऑफ 10,000 फॉर बिजनेस, पेड सैलरी, पेड सन फीस फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट, पेड सन फीस फ्रॉम द बिजनेस ऑफ 2,000। हमारा थर्ड सी जो है पेड सन फीस फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट हमारी है बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं, क्योंकि वो
खुद के लिए अपने भाई बच्चे की फीस पर्सनल है, वो तो उसका भी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। दीप्ति वांट्स टू बाय ए बिल्डिंग फॉर हर बिजनेस टुडे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेलेवेंट डेटा ऑफ द फॉर हिज डिसीजन। एक प्रकार से इसमें से कौन सा भाई अपने क्या करना चाहती है, भाई बिल्डिंग परचेज करना चाहती है, तो कौन सी उसमें सिमिलर बिजनेस एक्वायर्ड द रिक्वायर्ड बिल्डिंग इन 2004 10 lakhs, बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल 2003 एंड बिल्डिंग कॉस्ट एंड सिमिलर बिल्डिंग कॉस्ट इन अगस्त 2005 25 lakhs। तो हमारी जो डिटेल्स हैं वो नहीं है रेलेवेंट डाटा। सो हमारा जो रेलेवेंट डाटा है सिमिलर बिजनेस एक्वायर्ड द रिक्वायर्ड बिल्डिंग इन 2004 10 lakhs, ये हमारा रेलेवेंट डाटा ए। विच ऑफ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन सा है लास्ट स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस का हमारा। सो हमारा है भाई एक प्रकार से डी, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने भी इसको भी डिफरेंट रोल ऑफ अकाउंटिंग के माध्यम से भी इसको देखेंगे। भाई एल की फॉर्म में एक प्रकार से सिंपल और इजी अवेलेबल होनी चाहिए, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होना चाहिए, इसी प्रकार से एज ए करंट एंड करंट इकोनॉमी रियलिटी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए प्रोवाइड करवाते हुए, एक कमोडिटी स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारी एक प्रकार से। सो डियर स्टूडेंट्स, भाई इसमें जितने भी आपकी टेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग या जितनी भी एक्सरसाइज हैं इसको आप अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिएगा, और जो भी आपके इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स आपको या पॉइंट लगे उनको प्लीज़ प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक यू।